Hello students, good morning. Today we are going to deal with degree. Degree is nothing but comparison. What said? Comparison. And it is made with the help of adjective or adverb. That is, डिग्री में अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव फॉर्म्स यूज किए जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए। मैंने कहा एडजेक्टिव, तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, कोई बताएगा? हाँ, यस, दैट्स इट। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। क्या कहा? नाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाला वर्ड जो होता है दैट इज एडजेक्टिव। यस, एग्जाम्पल देखिए, टॉल मैन। अब यहां पर ये मैन नाउन है, ये जो वर्ड है टॉल, इस मैन नाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे टॉल मैन, कैसा मैन? टॉल। टॉल इज अ वर्ड that gives additional information about this noun, therefore it is adjective। विशेषण, नाम के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, ये फ्लावर नाउन है। कैसा फ्लावर? ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये वर्ड इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे गुड क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? ये नाउन है। कैसा क्वेश्चन? गुड। ये हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो यहां पर मैंने मार्क किए हैं, इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे देखिए, एडजेक्टिव का पहला फॉर्म होता है पॉजिटिव फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है कंपैरेटिव फॉर्म, एंड उसका तीसरा फॉर्म होता है सुपरलेटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म। अब ये यहां पर जो मैंने एडजेक्टिव लिखे थे, फिर से एक बार लिखता हूं। टॉल, ब्यूटीफुल, वाइज। देखिए, दीज आर पॉजिटिव फॉर्म्स। इनको जनरली एडजेक्टिव को ER सफिक्स अगर हम ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव फॉर्म हमें मिलता है, एंड उसी एडजेक्टिव को अगर EST सफिक्स ऐड करते हैं तो हमें सुपरलेटिव फॉर्म मिलता है। जैसे टॉल को ER सफिक्स ऐड करते हैं टॉलर, उसे EST सफिक्स ऐड करते हैं टॉलेस्ट। ये है पॉजिटिव फॉर्म, ये है कंपैरेटिव फॉर्म, ये वाला है सुपरलेटिव फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब ऑलरेडी अगर E आखिरी में है तो सिर्फ R या ST सफिक्स ऐड कीजिए, रेस्पेक्टिवली कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है? जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें ER, EST सफिक्स हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे ब्यूटीफुल, इसको ER सफिक्स, EST सफिक्स नहीं ऐड कर सकते। तो इनका कंपैरेटिव फॉर्म अगर हमें लेना है, पाना है, तो इसके पहले मोर लेना पड़ेगा। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ये है कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म। एंड इसके पहले अगर हम मोस्ट लेते हैं तो वो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए, ये है पॉजिटिव फॉर्म्स,
ये वाले कंपैरेटिव फॉर्म्स, ये वाले सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, अब ये अलग अलग फॉर्म्स यूज करके कंपैरिजन करनी है डिग्रीज में। कैसे देखते हैं, बट उसके पहले भी हमें डिग्री के जो प्रकार टाइप्स है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। अब देखिए, डिग्री के 3 टाइप्स है। पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों, कोई भी सेंटेंस देखकर हमें यह पता चलता है कि वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव डिग्री का है, या कंपैरेटिव का, या सुपरलेटिव का। अब वाक्य अगर पॉजिटिव डिग्री का है तो उस डिग्री में, उस वाक्य में एज के बीच में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव आता है। एज पॉजिटिव फॉर्म एज, या नॉट सो, एंड उसके बाद पॉजिटिव फॉर्म आता है एज। क्या कहा? एज के बीच में, सो एज के बीच में पॉजिटिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज टॉल एज। अगर ऐसा फॉर्म वाक्य में यूज किया है तो डेफिनेटली द सेंटेंस इज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर? अब कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म, एंड उसके बाद देन का यूज किया जाता है। जैसे टॉलर देन। अगर ऐसा फॉर्म वाक्य में हमें दिखता है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो कंपैरेटिव डिग्री का है। यहां पर कंपैरिजन जो की है वो कंपैरेटिव फॉर्म में है, कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में है। अब तीसरा जो टाइप है सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्म? यस, सुपरलेटिव फॉर्म, बट उसके पहले द ये आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे द, एंड उसके बाद आता है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। अब वाक्य में हमें ऐसा सुपरलेटिव फॉर्म दिखते ही हम बता सकते हैं कि यह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है। अब मैंने ये आपको इसीलिए बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चन इंटरचेंज पर आधारित होता है। डिग्री बदलने को कहते हैं। डिग्री अगर बदलनी है तो हमें सबसे पहले यह पता चलना चाहिए कि डिग्री कौन सी है, तो बदल सकेंगे। अब डिग्री आपको पता चलने के लिए मैंने यहां पर ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये ध्यान में रखने हैं। ये ध्यान में रखने से आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा कि ये जो वाक्य है वो पॉजिटिव डिग्री का है, या कंपैरेटिव का है, या सुपरलेटिव का है। अब अगर ये पता चला तो फिर इंटरचेंज, तो फिर चेंज कर सकेंगे। अब देखते हैं डिग्री कैसे बदल सकते हैं। वो 3 फेजेस में हम अलग अलग टाइप के वाक्य देखेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो कंपैरिजन वाक्य में दी जाएगी वो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। अगर वाक्य में देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स तो वो कंपैरिजन सुपरलेटिव में हो नहीं सकती। क्या कहा? मतलब या तो पॉजिटिव में होगी या फिर कंपैरेटिव डिग्री में होगी। देखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स में बी either in positive degree or in comparative degree। I mean to say कि ऐसी कंपैरिजन सुपरलेटिव में नहीं कर सकते। अगर वाक्य में इस प्रकार की कंपैरिजन है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे
फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है, दो घटक, दो नाउन, इनमें कंपैरिजन है तो या तो पॉजिटिव में करेंगे या तो कंपैरेटिव में कर सकते हैं। जैसे औरंगाबाद, पुणे, दो सिटीज है, दो ऑब्जेक्ट्स, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव में या तो फिर कंपैरेटिव में ही होगी। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, दो कंट्रीज है, दो कंट्रीज के बीच में जो कंपैरिजन हम करेंगे दैट विल बी आइदर इन पॉजिटिव डिग्री और इन कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, ऐसी कंपैरिजन वहां पर की गई है तो उसका हमें कंपैरेटिव में बदल करना है। अब एक एग्जांपल यहां पर दिया है, रीना was as tall as करीना। अब यह वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है, कैसे पता चला? as tall as, yes, this indicates that the sentence is of positive degree। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। अब वो बदलने के लिए कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताता हूं, ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो आपको कंपैरेटिव की बिगिनिंग इस वाक्य का लास्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन जो है उससे करनी है। क्या है यहां पर? करीना, तो ये स्टार्टिंग में लेना है, करीना। उसके बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा दैट ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी टेकन। करीना वॉज, कौन सी डिग्री में कन्वर्जन कर रहे हैं हम? कंपैरेटिव। तो यहां पर कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है। क्या यूज करना है? कंपैरेटिव फॉर्म। देखिए एज टॉल एज रिमूव करके मैं लेता हूं टॉलर, ER सफिक्स ऐड करता हूं, करीना वॉज टॉलर। उसके बाद यूज करना है देन, व्हाट सेड? THAN, देन। एंड लास्ट में ये पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वो एज इट इज लिखना है, रीना। ये ऑक्सिलरी वर्ब फिर से आप रिपीट कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। इज दैट राइट? अब गौर से ये दो वाक्य जरा देखिए। ये दो जो वाक्य मतलब दिया हुआ वाक्य एंड हमने कन्वर्ट किया हुआ वाक्य, दोनों वाक्य के मीनिंग्स अलग अलग है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरचेंज हो, टेंस नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। यहां पे रीना, करीना जितनी ही टॉल है पॉजिटिव में, और कंपैरेटिव में क्या हो गया? करीना रीना से ज्यादा टॉल दिख रही है, तो मीनिंग बदल रहा है। मीनिंग एज इट इज आना चाहिए। इसीलिए ये पॉजिटिव का जो वाक्य है, ये अगर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो कंपैरेटिव का वाक्य निगेटिव कीजिए। या ये वाक्य अगर निगेटिव है पॉजिटिव का, तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमें निगेटिव बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनाओ, निगेटिव है, पॉजिटिव बनाओ। वाक्य अफर्मेटिव है तो करना है इसको निगेटिव, ये निगेटिव है तो करना है इसको अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहां पे नॉट ऐड करता हूं। इंटेंशनली मैंने आपको ये बताया था, मतलब कन्वर्जन करते वक्त ये बताया नहीं था कि यहां नॉट लेना है सबसे पहले, ताकि ये आप परमानेंटली ध्यान में रखो। मैंने पूरा बदल करने के बाद आपको दोनों का मीनिंग बताया, तब आपको पता चला कि मीनिंग बदल रहा है। मीनिंग न बदले इसलिए फिर ये नॉट हमने यहां पर ऐड किया है। अब ये वाक्य समझ में आ गया? दूसरा देखो, लास्ट ऑब्जेक्ट वाक्य देखिए, फिजिक्स इज नॉट सो डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स। दो ऑब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स।
एज डिफिकल्ट एज, सो डिफिकल्ट एज, दिस इंडिकेट्स कि वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है। अब कौन से डिग्री में बदलना है? यस, अगर दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन है तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव ऐसा ही बदल होना है। तो कंपैरेटिव में बदल करते वक्त ये आखिरी वाला नाउन स्टार्ट में ले लेते हैं, मैथमेटिक्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है एज इट इज ले लेते हैं, इज। ये वाक्य निगेटिव है, करते हैं इसको अफर्मेटिव, तो नॉट निकाल दीजिए। सो डिफिकल्ट एज रिमूव कीजिए और उसके बदले में कंपैरेटिव फॉर्म यूज कीजिए। इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। एंड आखिरी में ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज लिखिए, फिजिक्स। क्या आ गया आंसर? देखो, मैथमेटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स। दिया क्या था? फिजिक्स इज नॉट सो डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स। फिजिक्स मैथमेटिक्स जितना डिफिकल्ट नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया? मैथमेटिक्स फिजिक्स से ज्यादा डिफिकल्ट है। दोनों का मीनिंग बैलेंस हो रहा है, सेम आ रहा है, इसीलिए ये इंटरचेंज करेक्ट है, ये इंटरचेंज करेक्ट है। आई बात समझ में? अब देखिए दूसरा इंटरचेंज, वाक्य अगर कंपैरेटिव डिग्री का है और वहां पर ऐसी कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट्स में, तो उसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। ये एग्जांपल देखिए, पुणे इज बिगर देन औरंगाबाद। अब ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव या कंपैरेटिव, कौन सी डिग्री का है? यस, कंपैरेटिव। ये बिगर देन, इससे हमें पता चलता है कि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है। अब इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए यहां हमने जो रूल्स अप्लाई किए थे उससे उल्टे रूल्स अप्लाई करने हैं। जो रिमूव किया था वो निकाल लेना है। जैसे ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट फिर से स्टार्टिंग में आएगा, जैसे औरंगाबाद लास्ट में है उसे स्टार्टिंग में ले लेते हैं, जैसे औरंगाबाद। उसके बाद ले लो ऑक्सिलरी वर्ब इज। फिर से वही रूल ध्यान में रखिए कि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का अगर अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव करना है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मैं यहां पे नॉट ले लेता हूं। बिगर देन मतलब कंपैरेटिव फॉर्म एंड देन निकालने हैं, उनके बदले मतलब इनको रिप्लेस करना है पॉजिटिव फॉर्म से, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में बदल हो रहा है। और पॉजिटिव फॉर्म एज के बीच में लिखना है। अगर नॉट है तो सो एज के बीच में लीजिए, जैसे सो इसका पॉजिटिव फॉर्म है बिग, बिग एज। एंड ये वाला जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आखिरी में लिखिए पुणे। क्या गया आंसर? पुणे, औरंगाबाद इज नॉट सो बिग एज पुणे। दो वाक्य के मीनिंग देख लीजिए। पहले वाला वाक्य पुणे औरंगाबाद से ज्यादा बिग है, और दूसरा वाक्य औरंगाबाद पुणे जितना बिग नहीं है, मतलब बिगर पुणे ही है। मीनिंग बैलेंस करना है, इसीलिए हमने ये नॉट यहां पर ऐड किया है। इज दैट ओके? ये सेकेंड वाला वाक्य, मिसेस पाटिल वॉज मोर ब्यूटीफुल देन मिसेस पांडे। अब ये वाक्य कौन सी डिग्री में है? कौन सी? यस, कंपैरेटिव डिग्री। दिस इंडिकेट्स दिस सेंटेंस इज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव में बदलेंगे उसको। ये आखिरी वाला ऑब्जेक्ट नाउन स्टार्टिंग में ले लेते हैं, मिसेस पांडे, मिसेस पांडे। ऑक्सिलरी वर्ब ले लो वॉज। अब वाक्य अफर्मेटिव है या निगेटिव? अफर्मेटिव, इसको निगेटिव बना देते हैं, नॉट। अब मोर ब्यूटीफुल देन, ये पूरा निकालना है और उसके बदले में हमें इसका पॉजिटिव फॉर्म यूज करना है। मोर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव फॉर्म है ब्यूटीफुल, और वो एज के बीच में लेना है, लेकिन नॉट लिया है, इसीलिए यहां हमें सो का यूज करना है। सो ब्यूटीफुल एज, और ये पहले वाला ऑब्जेक्ट आखिरी में ले लो, मिसेस
पाटिल। देखिए बच्चों, दो वाक्य के मीनिंग बैलेंस हो गए हैं, मीनिंग सेम हो गए हैं और सेम आने ही चाहिए। देखिए, मैंने अब तक आपको डिग्री क्या होती है ये बताया है। अब डिग्री पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फॉर्म एज एज के बीच में आता है, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव फॉर्म एंड देन आता है, सुपरलेटिव है तो द एंड सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करता है। अब इंटरचेंज में ये पहले वाला इंटरचेंज मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, मैं आगे अलग टाइप की कंपैरिजन आपको बताने वाला हूं। यहां तक कुछ डाउट समझ में आ गया सब? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, द एंड सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करके कंपैरिजन की गई है सुपरलेटिव डिग्री में। अब ऐसे वाक्य का कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव दोनों डिग्री में हम बदल कर सकते हैं। अब देखना यह है कि कंपैरेटिव में बदल करते वक्त कौन से चेंजेस हमें करने चाहिए। एग्जाम्पल एक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं रूल्स के साथ। वाक्य देखिए, रीना वॉज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। हियर द टॉलेस्ट इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब ऐसे वाक्य का कंपैरेटिव में कन्वर्जन करते वक्त स्टार्टिंग तो सेम करनी है, मतलब रीना वॉज, ये द टॉलेस्ट रिमूव करना है, निकालना है इसे, एंड इसके बदले में इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो यूज करना है। रिमूविंग द टॉलेस्ट वी शुड यूज टॉलर। आफ्टरवर्ड्स देन एनी अदर का यूज कीजिए। क्या कहा मैंने? हियर वी हैव टू यूज देन एनी अदर। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिखिए, गर्ल इन माई क्लास। देखिए आंसर कैसे आया है, रीना वॉज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन माई क्लास। यहां पर रीना मेरे क्लास में सबसे टॉल गर्ल थी, यहां पे भी रीना मेरे क्लास में हर किसी लड़की से टॉल थी, मीनिंग सेम आ गया है। ये करना है हमें। अब इसको पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग नो अदर से कीजिए। बिगिन द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री विथ नो अदर। उसके बाद ये एडजेक्टिव फॉर्म जो है ना, इसके बाद जितना भी ये वाला पार्ट है एज इट इज उठा के यहां पे रख दीजिए। गर्ल इन माई क्लास, गर्ल इन माई क्लास। अब लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब वॉज। नाउ रिमूव द टॉलेस्ट, यानी कि द एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव शुड बी रिमूव्ड and it should be replaced by positive form as the sentence is now of positive degree। तो हमें the tallest निकाल के as tall as का यूज करना है, as tall as, and आखिरी में यहां का सब्जेक्ट लेना है रीना, रीना। देखिए यहां रीना मेरे क्लास में सबसे टॉल गर्ल थी, यहां मेरे क्लास में ऐसी कोई भी गर्ल नहीं थी जो रीना जितनी टॉल थी, मतलब सबसे टॉल कौन? रीना। ठीक है, मीनिंग बैलेंस हो गया, टेंस भी वही आ गया, तो ये इंटरचेंज हमारा सही है। अब दूसरा वाक्य देखिए, फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेट्स दैट द सेंटेंस इज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव दोनों डिग्री में कन्वर्ट करना है। कंपैरेटिव में देखिए, स्टार्टिंग तो ऐसे ही कीजिए, फिजिक्स ऑक्सिलरी वर्ब इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के इसके बदले मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या लेना था? यस, देन एनी अदर, देन एनी अदर। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज, सब्जेक्ट। देखिए, पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग नो अदर से करनी है, नो अदर से करनी है, नो अदर। इसके बाद ये जो सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव का, इसके बाद जो भी पार्ट है वाक्य में वो एज इट इज उठा के इधर रख दीजिए, नो अदर सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब ले लो, इज। अब क्या करना है? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालना है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फॉर्म यूज करना है। एंड इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, एज के बीच में लीजिए, इज एज इंपॉर्टेंट, एज। एंड ये वाला सब्जेक्ट आखिरी में लिखिए, फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग क्या हो गया? फिजिक्स दूसरे किसी भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स। यहां पे ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जो फिजिक्स जितना इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स। मीनिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहां अगर कुछ डाउट है तो पूछो। अब आखिरी वाली एक कंपैरिजन है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर वन ऑफ द या सम ऑफ द एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव दिया है। वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है, तो कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव दोनों डिग्रीज में हम चेंज कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल वाक्य मैं आपको विथ रूल्स एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए, गिवन इज रीना वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन माई क्लास। अब यहां वन ऑफ द टॉलेस्ट ये इंडिकेट करता है कि वाक्य सुपरलेटिव का है। एंड वन ऑफ द के बाद गर्ल्स इसलिए आया है कि वन ऑफ द टेक्स प्लूरल नाउन, ये बात ध्यान में रखिए। अब ये वाक्य सुपरलेटिव का है, कन्वर्ट करते हैं उसको कंपैरेटिव में। देखिए, स्टार्टिंग एज इट इज करनी है, रीना वॉज। उसके बाद ये जो वन ऑफ द टॉलेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म एंड वन ऑफ द सम ऑफ द वो निकालना है, एंड उसको रिप्लेस करना है कंपैरेटिव फॉर्म से, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है? टॉलेस्ट का टॉलर, यस, टॉलर। आफ्टर कंपैरेटिव फॉर्म देन एनी के बदले देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर का यूज करना है। इज दैट ओके? टॉलर देन मेनी अदर। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दीजिए, गर्ल्स इन माई क्लास। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग करनी है वेरी फ्यू से। वी हैव टू बिगिन द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री विथ वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। इसके बाद whatever the remaining part is after superlative form as it is यहां पे लिखना है। मतलब गर्ल्स इन माई क्लास, गर्ल्स इन माई क्लास। अब ऑक्सिलरी वर्ब लेते वक्त गड़बड़ मत कीजिए। यहां पे was है,
दिखता है, लेकिन गर्ल्स के लिए was नहीं चलेगा, उसके बदले were, WERE ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास वर। अब ये वन ऑफ द टॉलेस्ट निकाल के पॉजिटिव फॉर्म यूज करना है एज के बीच में। क्या है पॉजिटिव फॉर्म? टॉल। तो एज टॉल एज, ये सब्जेक्ट ले लो आखिरी में, रीना। दिया हुआ वाक्य क्या था? रीना वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन माई क्लास। मीनिंग क्या? रीना सबसे टॉल नहीं है, सबसे टॉल जितनी भी गर्ल्स है मेरे क्लास में उनमें से एक रीना है। ओके, इसका मीनिंग देखो, रीना वॉज टॉलर देन मेनी अदर गर्ल्स इन माई क्लास। रीना मेरे क्लास में के बहुत सारे लड़कियों से, गर्ल्स से टॉल थी। ठीक है, मतलब सेम आ गया। और पॉजिटिव में, ऐसे मेरे क्लास में ऐसी बहुत कम लड़कियां थी जो रीना जितनी टॉल थी। मतलब रीना उनमें से है जो सबसे टॉल है। मीनिंग सेम आ गया, बैलेंस हो गया। दूसरा वाक्य देखो, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेट्स द सेंटेंसेस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं इसको, स्टार्टिंग एज इट इज, फिजिक्स इज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के क्या लेना है? यस, मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद देन मेनी अदर या मोस्ट अदर, देन मेनी अदर, अदर रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख लो। क्या है वो? सब्जेक्ट्स। प्लूरल नंबर है, देखो वो ध्यान में रखिए। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू स्टार्टिंग में लेना है, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव दिख रहा है ना, इसके बाद का ये पार्ट हमने यहां पे एज इट इज लिखा था। वैसे ये जो एडजेक्टिव है इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो भी पार्ट है ये एज इट इज उठा के इधर लेना है, सब्जेक्ट्स, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स। अब बच्चों इज नहीं चलेगा, क्या लेना है? यस, आर। क्यों? ये प्लूरल है, इसलिए मैंने यहां पर आर लिया है, आर। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल दो, इसके बदले पॉजिटिव फॉर्म बिटवीन एज, यानी कि एज इंपॉर्टेंट, एज सब्जेक्ट ले लो आखिरी में, फिजिक्स। अब देखो जरा मीनिंग, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, मतलब फिजिक्स इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनमें से एक है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? देखो, फिजिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेनी अदर सब्जेक्ट्स। फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम। ऐसे बहुत कम सब्जेक्ट्स है जो फिजिक्स जितने इंपॉर्टेंट है, मीनिंग सेम आ गया। ये रिपीट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आप गलत ना करो। ठीक है बच्चों, अब तक मैंने आपको डिग्री में 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की कंपैरिजन जो है उनके कुछ एग्जाम्पल्स विथ रूल एक्सप्लेन करके बताए हैं। यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी, इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड क्लेरिफाई योर डाउट्स। ठीक है, अगर डाउट है तो वहीं पे क्लियर करना जरूरी है। अब तक हमने जो अलग अलग प्रकार की कंपैरिजन की है, उनका इंटरचेंज किया है, इन पर आधारित मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज मिक्स फॉर्म में हम लेने वाले हैं। अब इसके आगे मैं कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, वो ये सब रूल्स फॉलो करके हमें करने हैं, बदल करने हैं। ठीक है बच्चों।